हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके टाइप्स से रिलेटेड, इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये हम लोग का टॉपिक है एबॉर्शन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एबॉर्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, हर एक टाइप्स का एक क्लासिफिकेशंस जो बोले उसका क्लिनिकल फीचर्स होता है, वो उसको हम लोग जानेंगे। क्या डायग्नोसिस होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है एबॉर्शन का। एमटीपी के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो किट होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और जो एक्ट आया था उसके बारे में भी जान लेंगे हम लोग इसी वीडियो में। इसके पहले भी हम वीडियो बनाए थे एबॉर्शन पर, उससे थोड़ा सा डिफरेंट उसको और मॉडिफाई करके इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे चीज़ों को बताने के लिए। एबॉर्शन के पहले हम लोग जानेंगे डिफिनेशन कि एबॉर्शन होता क्या है, इसका एक क्राइटेरिया है। याद रखिएगा क्राइटेरिया क्या है कि एक्सपल्सन फीटस का जो भी होता है उसका वेट 500 ग्राम या फिर उससे कम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए कि फीटस जो है वो वाइबिलिटी पीरियड जो है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। एबॉर्शन में पीरियड ऑफ वाइबिलिटी जो होता है वो 22 वीक होता है, याद रखिएगा इसको भी। बस इसका ये डिफिनेशन हो गया। इंसिडेंस रेट की बात करें कि एबॉर्शन का क्या इंसिडेंस रेट होता है, तो 10 से 20% होता है क्लिनिकल प्रेगनेंसी और 10% होता है इलीगली। इलीगल भी कितना होता है, तो 10% होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है एबॉर्शन का डिफिनेशन। लिख लेंगे कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस और एम्ब्रियो वेट 500 ग्राम और लेस बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। और यहाँ पर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कितना है, तो वो है 22 वीक। 22 वीक्स याद रखिएगा। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कितना है यहाँ पर, 22 वीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। एबॉर्शन हम उसी कंडीशन में बोलेंगे जब फीटस का वेट 500 ग्राम या फिर उससे कम हो। सेकेंड कंडीशन क्या बात है आप लोगों की, वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि क्रॉस हो जाएगा तो उसको हम लोग स्टिल बर्थ बोलते हैं। उसमें भी कई सारे आते हैं, एक में सिलेटेड स्टिल बर्थ होता है उसको भी। तो यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग इस कंडीशन को कि एबॉर्शन वाले जो है उसमें वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं होना चाहिए। और जो है वाइबिलिटी पीरियड, अब ये हम जो बार बार बोल रहे हैं वाइबिलिटी पीरियड, इसका मतलब ये होता है कि फीटस में हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं वाइबिलिटी पीरियड। ये नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए वाइबिलिटी पीरियड उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है इसके बाद कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने से पहले ये एबॉर्शन के बारे में। उसके बाद हम बात करें कि एबॉर्शन में होता है जहाँ पर इंसिडेंस बात कर लेते हैं हम लोग कि इंसिडेंस क्या है इसका। इंसिडेंस आप लोग को बताएं कि 10 से 20% होता है क्लिनिकल प्रेगनेंसी। क्लिनिकल प्रेगनेंसी का मतलब कि नॉर्मली होता है। वो इसका टाइप्स जो बताएंगे उसमें पता चलेगा कि किसी भी कारण की वजह से हो रहा है, नॉर्मल होते हैं क्लिनिकल प्रेगनेंसी में। लेकिन 10% इलीगल होता है। इलीगल झोला छाप डॉक्टर द्वारा कर दिया जाता है एबॉर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलीगल, वो 10% होता है। अब इसमें भी क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन जो होते हैं एबॉर्शन वो बिफोर 16 वीक ही हो जाता है। यदि होना रहेगा एबॉर्शन तो है कि 22 वीक से पहले होना चाहिए, लेकिन लेस देन 16 वीक से पहले ही हो जाता है, मोस्ट कॉमन के अंदर आता है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग एक माइंड में अपना याद रखिएगा कि 60 अगर एबॉर्शन होना रहेगा तो 16 वीक से पहले ही हो जाता है, नहीं तो फिर लेस चांस है। ये हम लोग जानेंगे इंसिडेंस के बारे में। मेजर इसका जो है
वो टाइप्स होता है। हम लोग टाइप्स को जानेंगे। इसका टाइप्स 2 टाइप्स में आते हैं एबॉर्शन, तो इसको यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, इसके टाइप्स लिख लीजिएगा। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस, और सेकंड होता है इंड्यूस। सेकंड क्या होता है? इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि नेचुरल एबॉर्शन जो होता है, नेचुरल टर्मिनेशन हो जाता है प्रेगनेंसी का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। याद रखिएगा, नेचुरल अपने आप हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और इंड्यूस का मतलब कि प्लान या फिर डेलिब्रेटरी, मतलब प्लान अपने से करके हम लोग एबॉर्शन करवा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस है, इसके फर्दर भी टाइप्स है, उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स को हम लोग लिखें। याद रखने का आप लोग निमोनिक बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, TCTICA, TCRM, रूम से। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ टी का मतलब होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन। आई का मतलब होता है इनवेटिबल एबॉर्शन, इनवेटेबल एबॉर्शन। सी का मतलब होता है कंप्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन। आई का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। आर का मतलब होता है रिकरेंट, रिकरेंट। और रिकरेंट का ही दूसरा नाम होता है हैबिचुअल, हैबिचुअल। एम का मतलब होता है मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन। और एस का मतलब होता है सेप्टिक एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। इंड्यूस में क्या लिखेंगे हम लोग कि प्लान या फिर डेलिब्रेटरी होता है, ये प्लान है, प्लान, या फिर इसी को बोलते हैं डेलिब्रेटली। इसमें 2 आता है, एक आता है लीगल और एक आता है इल्लीगल, लीगल और एक आता है इल्लीगल। लीगल में आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इल्लीगल सेप्टिक, सेप्टिक के थ्रू निकला जाता है, एबॉर्शन किया जाता है। ये हम लोग का टाइप्स हो गया। अब इस टाइप्स को हम लोग समझेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि लिखा कर और स्लाइड को चेंज करते रहेंगे, मिटाने में टाइम लगता है काफ़ी। तो हम मेजर जो पॉइंट रहेगा उसको बोलने की कोशिश करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम लिखवाएंगे भी, समझेंगे हम लोग। पहले 2 टाइप्स हम लोग पढ़े एबॉर्शन के। फर्स्ट टाइप है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, सेकेंड टाइप है इंड्यूस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि नेचुरल अपने आप हो जाए, प्रकृति के रूप के वजह से हो जाए, किसी भी चेंजेस की वजह से हो जाए, जिसमें हम लोग का कुछ भी योगदान नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन का मतलब ये होता है कि मेरा मर्जी किया, उसमें किसी के हम सहायता लिए, किसी का मदद लिए, और तब एबॉर्शन की प्रक्रिया को शुरू करें, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में इसके डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स को लिखवाए हैं। फर्स्ट टाइप है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि द प्रोसेस type of abortion in which the process of abortion has been started but not reached to a state from where to continuation of pregnancy is impossible। थ्रेटेंड एबॉर्शन का मतलब सिंपल से हिंदी में ये होगा कि ये एक एबॉर्शन का टाइप से जिसके अंदर एबॉर्शन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, एबॉर्शन का थ्रेटेंड एबॉर्शन बता रहे हैं, इसका लिखवा भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। थ्रेटेंड एबॉर्शन का टाइप, पहले हम थ्रेटेंड के डिफिनेशन बता रहे हैं।
कि थ्रेटेंड जो है ये एक एबॉर्शन का वैसा टाइप है, वैसी प्रक्रिया है जिसमें एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है, लेकिन ये उस लेवल तक, उस स्टेट तक, उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है जहां से कि प्रेगनेंसी करना इम्पॉसिबल है। मतलब कि इस एकमात्र ऐसा एबॉर्शन का टाइप है थ्रेटेंड एबॉर्शन जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। मतलब कि ये ठीक ठाक हुआ है, इसमें वैसा बहुत ज़्यादा घात नहीं हुआ है कि एबॉर्शन प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। यही क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाता है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्वेटिबल एबॉर्शन। इन्वेटिबल एबॉर्शन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं कर सकते हैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू, एबॉर्शन हो जाएगा इन्वेटिबल में। जबकि थ्रेटेंड में हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट में क्या होता है कि जो भी एबॉर्टस है, एबॉर्टस क्या होता है, पार्ट ऑफ एबॉर्शन, जो भी एबॉर्शन हुआ है उसका पार्ट निकलेगा बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्टस। ABORTUS लिख लीजिएगा, एबॉर्टस। एबॉर्टस ये क्या है, पार्ट ऑफ एबॉर्शन। जो पार्ट ऑफ एबॉर्शन है जिसको एबॉर्टस बोलते हैं, ये कंप्लीटली वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, आउटर वर्ल्ड में आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट किसको बोलते हैं, तो इनकम्प्लीट में हम लोग बोलेंगे कि सम पार्ट्स आउटर वर्ल्ड में आ जाएगा और सम पार्ट्स रह जाएगा यूट्रस में ही, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन। यहाँ से रिलेटेड 2-3 एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है जिसको आप लोग लिख लीजिएगा, बता रहे। रिकरेंट का दूसरा नाम है हैबिचुअल। इस एबॉर्शन में क्या होता है कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा लगातार होगा एबॉर्शन, मतलब अभी प्रेग्नेंट हुई, कंसीव की, अभी हो गया एबॉर्शन, नेक्स्ट टाइम भी कभी करेगी, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, उसमें भी एबॉर्शन हो गया, फिर हो रहा है रिकरेंट। 3 या फिर 3 से ज़्यादा हिस्ट्री है किसका, एबॉर्शन का, तो उस एबॉर्शन के टाइप्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकरेंट या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन। इसके मैनेजमेंट में जो यूज किया जाता है सर्जरी, उसका नाम है एनसर्कलाज सर्जरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसर्कलाज सर्जरी किस में किया जाता है, तो रिकरेंट में। एनसर्कलाज में जो सूचर किया जाता है मैकडोनाल्ड सूचर, उसका स्टाइल होता है करने का, ये लिखिएगा कि मैकडोनाल्ड सूचर्स किस में करते हैं, तो रिकरेंट में करते हैं। फिर दूसरा एक टाइप होता है मैकडोनाल्ड, मोस्ट कॉमन होता है। सेकंड टाइप होता है शिरोडकर मेथड, याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड और शिरोडकर आप लोग यहीं पर लिख लीजिए, आगे हम हालांकि लिखवाएंगे आप लोग को। मैकडोनाल्ड सूचर करते हैं, मैकडोनाल्ड सूचर नहीं, ऑपरेशन लिख लीजिए यहाँ पर, मैकडोनाल्ड ऑपरेशन करते हैं। मैकडोनाल्ड ऑपरेशन करते हैं किस में, तो रिकरेंट में, और एक और करते हैं, ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन। मैकडोनाल्ड MC के मतलब मोस्ट कॉमन, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। सेकंड करते हैं शिरोडकर मेथड, शिरोडकर मेथड इसी में किया जाता है रिकरेंट में। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है कि एबॉर्शन हो गया लेकिन मदर उसके बारे में अनवेयर है, उसको पता नहीं है कि उसके इंट्रायूट्राइन कैविटी में एबॉर्शन हो गया है। इसमें क्या हम लोग इसका डिफिनेशन बनाएंगे कि एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है लेकिन मदर को पता नहीं उसके फीटस के बारे में, उसके कंडीशन के बारे में कि उसका फीटस अंदर मर गया है, अनअवेयर है मदर अपने फीटस के कंडीशन के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन जब होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग कैसा होता है, तो ब्राउनिश कलर के होते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। मिस एबॉर्शन जो है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग कैसा होता है, तो ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश। और सेप्टिक जो है ये ड्यू टू इन्फेक्शन होगा। क्राइटेरिया इसमें सेप्टिक क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना चाहिए मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका क्राइटेरिया के अंदर आता है, तो इसको याद रखिएगा, टेम्परेचर इससे ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए सेप्टिक एबॉर्शन में। थ्रेटेंड एबॉर्शन, और देखो अब जितना भी एबॉर्शन के टाइप्स है, सबसे कॉमन चीज़ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वाइकल लॉस किस में क्या रहेगा, यूट्रस क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्रेटेंड के बात करें तो इसमें क्लोज रहेगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। थ्रेटेंड वाले में
फर्स्ट वाले में लिखिएगा, यहाँ पर देकर इसको यहाँ से देकर लिखिएगा कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स ये क्लोज रहेगा। और यूट्रस के बात करें, यूटेरस, तो यूट्रस क्या रहेगा, फील सॉफ्ट यूट्रस रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉगी यूट्रस, बॉगी यूट्रस रहेगा। इनवेटिबल में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। सर्वाइकल ओस जो है ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन मतलब खुला रहेगा। और यूट्रस, यूट्रस के बात करें तो यूट्रस यहाँ पर हार्ड होगा, हार्ड, जिसको फिर्म बोलते हैं, हार्ड फिर्म होगा। कंप्लीट जो है, कंप्लीट में भी यूट्रस क्या रहेगा, कंप्लीट में यूट्रस क्लोज हो जाएगा, क्लोज। और इनकम्प्लीट जो है, इनकम्प्लीट में यूट्रस ओपन रहेगा, ओपन। बस ये आप लोग 4 टाइप्स से याद रखिएगा कि किस में यूट्रस क्लोज रहता है, किस में ओपन रहता है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट, थ्रेटेंड और इनवेटिबल वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि थ्रेटेंड में क्या होगा और इनवेटिबल में क्या होगा। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कॉजेज़ के बारे में कि कॉजेज़ क्या क्या हैं। एबॉर्शन के टाइप्स आप लोग को बता दिए, डिफिनेशन आप लोग लिख भी सकते हैं जो बताएं, या फिर वीडियो उस जो पहले हम वीडियो बनाए थे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे खोलते हैं, तो आप लोग को जहाँ पर टाइप दिख रहा होगा इसका टाइटल कि एबॉर्शन नर्सिंग लेक्चर इन हिंदी, जहाँ पर टाइप कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या फिर आई बटन में दे देंगे, प्ले लिस्ट भी है ओबीजी लेक्चर से, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा आप लोग को। प्ले लिस्ट में जाएगा ओबीजी लेक्चर सर्च देखिएगा वहाँ पर, तो मिल जाएगा आप लोग को। वहाँ से बहुत सारे ओबीजी पर वीडियो हैं, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग कॉजेज जान लेते हैं इस वीडियो में कि इसका कॉजेज क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जानेंगे कॉजेज। कॉजेज के बात करें तो कॉजेज में हम लोग जानेंगे फर्स्ट कॉज, वो होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी। और ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज किसका, एबॉर्शन का। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में, एक होता है एनीप्लॉइड और एक होता है पॉलीप्लॉइड। एनीप्लॉइड और एक होता है पॉलीप्लॉइड। एनीप्लॉइड में भी हम लोग बात करें तो 2 होते हैं। एनीप्लॉइड का मतलब ये होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्रोमोसोम के नंबर में। याद रखिएगा, एनीप्लॉइड का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्रोमोसोम के नंबर में। लिख लीजिएगा, डिस्टर्बेंस इन क्रोमोसोमल नंबर, उसको हम लोग एनीप्लॉइड बोलते हैं। पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है 69 हो जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। एनीप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है मोनोसोमी और एक होता है ट्राइसोमी। मोनोसोमी में डिक्रीज होता है क्रोमोसोम और ट्राइसोमी में इंक्रीज होता है। याद रखिएगा बस, इसका ट्राइसोमी में याद रखिएगा 14 होता है, 16, 18 और 21। ट्राइसोमी 14, 16, 18 और 21 होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एबॉर्शन का। उसके बाद यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी भी आता है एबॉर्शन के कॉज में। यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी में लिखिएगा डायडेल्फस यूट्रस बाइकॉन्ग्रुएंट यूट्रस, जिसको हार्ट शेप यूट्रस बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाइकॉन्ग्रुएंट यूट्रस है, बाइकॉन्ग्रुएंट यूट्रस है, तो यूट्रस इस तरह के हो जाता है। यूट्रस कुछ इस तरह के हो जाता है। बाइकॉन्ग्रुएंट में मतलब 2 भाग उसके बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उसको हम लोग हार्ट शेप यूट्रस भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हार्ट्स बोलते हैं, फिर हेन मुर्गी के आकार के हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कॉज हो गया क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। सेकेंड कॉज आप लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉज यूट्राइन
एबनॉर्मलिटी। यूट्राइन एबनॉर्मलिटी में लिखिएगा बाइडेल्फस यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस में जो होता है फंडस एरिया फैलोपियन ट्यूब जो है पार्ट यूट्रस का है, फैलोपियन ट्यूब से ऊपर में ये जो रहता है फंडस वाला पार्ट, ऐसे यूट्रस रहता है ना ऐसे, तो ये जो फंडस रीजन है ये डिप्रेस्ड हो जाएगा, इस तरीके से यूट्रस हो जाएगा, इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट यूट्रस। आर्क्यूएट यूट्रस का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट्स है फंडस एरिया वो स्लाइटली डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। इसका भी एक एबॉर्शन का कॉज हो सकता है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे यूट्राइन सेनेकी और एसरमैन सिंड्रोम। यूट्राइन सेनेकी का मतलब होता है कि पार्शियली एडेशन होगा यूट्रस का। पार्शियली एडेशन का मतलब कि यूट्रस जो वाल है, दोनों वाल आपस में थोड़ा सा सटेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन सेनेकी। और एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये यूट्राइन वाल है, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, आपस में पूरी तरह से सट जाएंगे, आपस में ये पूरी तरह से सट जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा एसरमैन सिंड्रोम, एसरमैन सिंड्रोम। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके और भी कॉज होते हैं। एंडोक्राइन डिसफंक्शन होता है जिसमें एलएच जो है, एलएच फेज है उसका डिफेक्ट हो सकता है। हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी एबॉर्शन होता है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मेनोरिया और मेनोरिया होता है उसके वजह से, हाइपो हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद हम लोग एबॉर्शन में बात कर लें, यूट्राइन एबनॉर्मलिटी हो जाता है। उसके बाद ये हो गया, इन्फेक्शन के वजह से भी कई बार होता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को लिखिएगा, इसमें यूट्राइन एबनॉर्मलिटी में कि मोस्ट कॉमन यूट्रस का कॉज होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन का। मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन का। एबॉर्शन का कौन लिखेंगे, सर्वाइकल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्विक्स जो है वो अपना स्ट्रेचेबिलिटी खो देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉज किस में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन का कॉज होता है। ये कॉजेज हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन भी लिख लीजिएगा, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है एबॉर्शन, और इम्यूनो कंप्रेशन की वजह से भी होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट की वजह से भी होता है एबॉर्शन। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में मैनेजमेंट के बारे में कि इसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। एमटीपी ड्रग के बारे में जानेंगे, किट जो होता है उसके बारे में जानेंगे, एमटीपी एक्ट के बारे में जानेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, डायलेशन एंड क्यूरिटेज क्या होता है, सक्शन इवैक्यूएशन उसके बारे में जानेंगे, प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए सक्शन इवैक्यूएशन में। उसके बाद VMA जिसको हम लोग बोलते हैं एक वैक्यूम मैनुअल एस्पिरेशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। जितना भी मेडिकेशन आप लोग सुने होंगे, मीपेपिरिस्टोल, मीजोप्रेस्टोल, उस सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, जस्ट हम लोग अब पढ़ेंगे उसके मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग MTP के बारे में जानेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसके बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। अभी जानेंगे उसके किट्स जो होते हैं, मेडिकल किट्स जो बोलते हैं MTP किट्स, उसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं, मेडिसिन होते हैं, और उसको किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है, क्या डोज होता है, वो सभी चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं MTP जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका डिफिनेशन क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि इट इज़ अ सेफ एंड हाइजीनिक। याद रखिएगा, ये सेफ है, जो MTP है करने का, एबॉर्शन करने का तरीका जो है ये एक सेफ मेथड है, साथ ही साथ क्या है, हाइजीनिक है और लीगली है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ये लीगली है, टर्मिनेशन करने का प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए MTP जो है वो सेफ में है, हाइजीनिक है, साथ ही साथ लीगल है।
अब जो MTP है ये कब आया था, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तो MTP आया था 1971 में, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आया था 71 में, फोर्सफुली लागू हुआ था, मतलब बोल सकते हैं कि कम उसका रनिंग प्रॉपर वे में हुआ था 72 में, और जम्मू कश्मीर में आया था 1975 में। ये आया था J&K, जम्मू और कश्मीर में। MTP एक्ट के अकॉर्डिंग अप टू, न्यू रूल याद रखिएगा, अप टू 24 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। कब तक? पहले था 20 वीक, एक बार बता रहे हैं, याद रखिएगा, पहले था 20 वीक, लेकिन अभी न्यू रूल्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 24 वीक तक कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि 20 वीक तक में एक डॉक्टर रहेंगे, 24 वीक तक 2 डॉक्टर रहेंगे, 2 डॉक्टर रहेंगे बस। ये है MTP के बारे में, जिसको आप लोग को थोड़ा सा याद रखने, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं MTP के, कि कब तक कर सकते हैं। तो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 24 वीक तक। ऐसे भी नहीं पूछेगा अभी कि न्यू गाइडलाइंस, तो पर भी हम लोग 24 वीक ही बताएंगे। इसमें जो फर्स्ट ड्रग होता है, जो किट होता है, उसमें होता है मीफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रिस्टोल। अब इसमें क्या होता है कि 5 टैबलेट होते हैं, एक टैबलेट होता है मीफेप्रिस्टोन का और 4 टैबलेट होते हैं मिज़ोप्रिस्टोल का। फर्स्ट टैबलेट पहले हम लोग खिलाते हैं, उसके बोल सकते हम लोग कि 72 घंटा तक, 3 दिन के बाद ये दवा देंगे मिज़ोप्रिस्टोल, याद रखिएगा। कब तक? 72 आवर्स के बाद, आफ्टर 72 आवर्स देंगे मिज़ोप्रिस्टोल। ये एगो टैबलेट किसका है? तो मीफेप्रिस्टोन का है, मीफेप्रिस्टोन का। 4 टैबलेट है मिज़ोप्रिस्टोल का। एक टैबलेट जो है ये होता है 200 माइक्रोग्राम के, और ये भी होता है, एगो टैबलेट होता है 200 माइक्रोग्राम, तो 4 गो तो हो जाएगा 800 माइक्रोग्राम, और चारों टैबलेट एक साथ दे देंगे। फर्स्ट टैबलेट आज दे दिए मीफेप्रिस्टोन का, तो 3 दिन बाद हम देंगे अब कौन सा टैबलेट? मिज़ोप्रिस्टोल। और देंगे कैसे? तो चारों टैबलेट दे देंगे, या तो ओरली देंगे या फिर इंट्रावेजाइनली देंगे, याद रखिएगा, या तो वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे या फिर ओरली देंगे। अब इससे देने से क्या होगा कि ये जो मेडिसिन है इससे देंगे तो जो फीटस है वहाँ से डिटैच हो जाएगा। डिटैच मतलब कि जहाँ पर इम्प्लांट हुआ था वहाँ से हटेगा, ये एक तरीका है। और हट जाएगा तो हटे हुए को क्या करेगा? निकाल देगा, बाहर निकल जाएगा वो। सेकेंड टैबलेट है मेथोट्रेक्सेट, जो कि कैंसर के ड्रग है, कैंसर में यूज में लिए जाते हैं मेथोट्रेक्सेट को, और इसीलिए इसका नाम है एंटी मेटाबोलिट और एंटी कैंसर ड्रग। इसको इसमें लेते हैं 50 mg दिया जाता है, IM दिया जाता है। अब ये क्या है कि कैंसर वाला है तो ये इनहिबिट कर देगा, सेल के जो ग्रोथ है उसको रोक देगा। जो भी फीटस है, जो भी एबॉर्टस है, जो भी एम्ब्रियो है, उसके जो ग्रोथ है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होने देगा, रोक देगा। सेल डिवीजन को तो ही रोकेगा, क्योंकि कैंसर क्या होता है कि उसमें सेल एबनॉर्मल बढ़ता है। तो एंटी कैंसर का मतलब क्या होगा कि उस कैंसर के अगेंस्ट काम करेगा, उसके सेल डिवीज़न को रोकेगा, जो कि इस मेडिसिन में ये क्षमता है, ये पोटेंशियल है। उसके बाद देंगे हम लोग मेथोट्रेक्सेट। देने के बाद वही सेम रूल है कि 3 दिन बाद मिज़ोप्रिस्टोल देंगे। थर्ड है टेमोक्सिपेन। टेमोक्सिपेन सिट्रेट के नाम से आता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है। लिख लीजिएगा कहीं आप लोग हेडिंग में या फिर कहीं पर भी कि टेमोक्सिपेन जो है इसका पूरा नाम होता है टेमोक्सिपेन सिट्रेट, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। उस ब्रेस्ट कैंसर में यही ड्रग यूज़ में लिए जाते हैं, इसको देते हैं। ये भी क्या है? तो एक कैंसर का ही ड्रग है। 20 mg देते हैं, ओरली देते हैं। ये ड्रग देने के बाद फिर से अगेन क्या देंगे? मिज़ोप्रिस्टोल देंगे। ये 3 मेडिकल था, मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में MVM, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में क्या होता है कि 60 ml का सिरिंज यूज में लेते हैं, साथ ही साथ एक स्पेशल टाइप के कैनुला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्मन कैनुला। ये इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर आप लोग को इमेज लगाएंगे। ये जो इमेज आप लोग को दिख रही है कार्मन कैनुला, ये डिफरेंट कलर के आते हैं और कलर के अकॉर्डिंग ही इसका साइज होता है। तो कार्मन कैनुला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमेज बेस।
कार्मेन कैनुला जो है इसको इंसर्ट करेंगे वेजाइना में थ्रू सर्विक्स, यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करेंगे थ्रू सर्विक्स के थ्रू इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से एस्पिरेट करेंगे प्रोडक्ट को, एस्पिरेट करके जो कैनुला रहेगा उससे और बाहर निकाल देंगे। सेकेंड है सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड का प्रेशर कितना होता है, सक्शन का प्रेशर कितना होता है, तो 400 से 600 mm ऑफ Hg होता है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन वाले मेथड जो होता है उसमें दो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं। एक लेते हैं एलिस फोर्सेप्स जो कि आर्टरी को ग्रास्प करने में हेल्प करता है, पकड़ने में हेल्प करता है, और एक लिए जाते हैं ओवम फोर्सेप्स प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। यह भी याद रखिएगा कि सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड में दो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट एलिस फोर्सेप्स आर्टरी को ग्रैप्स करने में, टिश्यू को ग्रैप्स करने में हेल्प करता है, और सेकंड ओवम फोर्सेप्स प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये हम लोग का हो गया एबॉर्शन से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।